Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start our chapter number 8, algebraic expressions and identities, and we'll start with the introduction of it. तो सबसे पहले हम ना कुछ ऐसी चीजें समझेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं. चैप्टर 2 अगर आपको याद होगा, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसमें मैंने कई टर्म्स आपको समझा रखी थी, लाइक व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर कांस्टेंट्स, व्हाट आर कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट नहीं वहां पर बताया था, एक्सप्रेशंस बताया था, एक्सप्रेशंस, राइट, टर्म्स. सो ये सारे वर्ड्स, ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो एक बार क्विक रिवीजन इनका करेंगे. क्या होती हैं, देखो, वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, लाइक A, B, C, D, कुड बी एनीथिंग, योर नेम ऑल्सो, मतलब ऐसे अल्फाबेट्स जिनकी हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वही आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, x + 2 = 6 लिया, तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है. ये पूरा क्या है, आपका इक्वेशन है ये, ठीक है. x + 2 यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. यहाँ पर 2 और 6 क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये x क्या है, आपका वेरिएबल है. फाइन. सो यहां से x की वैल्यू कितनी आती थी, ये प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो दिस विल बी 6 - 2 विच विल बी इक्वल टू 4. सो x की वैल्यू आई 4. राइट, हम ऐसे निकालते थे, फाइंड आउट करते थे. सो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2 और 6 यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है. सो आपकी जितनी भी डिजिट्स हो गई, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, 0 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव डिजिट्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं. दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं आपके, यहीं पर जैसे मैंने बताया, x + 2 आप एग्जाम्पल ले लो, -2x ले लो, 5y ले लो, 6x² ले लो, फाइन, x - 2y ले लो. ये सारे क्या हैं, आपके एक्सप्रेशंस हैं. आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर, ठीक है. अब इसी एक्सप्रेशंस में अगर हम पूछें, x + 2 लिया, यहां पर कितनी टर्म्स हैं, यहां पर 2 टर्म्स हैं, वन इज x एंड द अदर वन इज 2. फाइन. 6x² में देर इज ओनली वन टर्म. x - 2y में अगेन 2 टर्म्स हैं, वन इज x, द अदर वन इज 2y या -2y आप कह सकते हैं. -2x में सिर्फ वन टर्म है, दैट इज -2x. 5y में सिर्फ एक टर्म है, 5y. सो जब हम इनको सेपरेट कर देते हैं, वो क्या होता है, टर्म्स. तो टर्म्स ही आपका ऐड होकर, सब्ट्रैक्ट होकर क्या बनाती है, कि एक्सप्रेशन बनाती है. क्लियर. देन वी हैव मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. इसी से समझो, मोनो का मतलब आपको पता होगा, मोनो का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, और पॉली का मतलब है मैनी. फाइन. सो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होगी, दैट इज योर मोनोमियल. जिसमें 2 टर्म्स होंगी, दैट इज योर बाइनोमियल. जिसमें 3 टर्म्स होंगी, वो आपका ट्राइनोमियल. और जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, वो आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल है. एक एग्जाम्पल की बात करते हैं सब में. जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ x ले लिया, सो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म यूज हो रही है, दैट इज x. सो दिस इज योर मोनोमियल. बाइनोमियल में मैं आपके पास x + y ले लेती हूँ, या मे बी x + 2 ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स यूज हो रही हैं, x एंड y. सो दीज आर योर बाइनोमियल्स. यहाँ मैं ले लूँ x + y + z, यहाँ मैंने 3 टर्म्स यूज करी, तो ये आपके पास क्या है, ट्राइनोमियल हो गया. और पॉलिनोमियल में मैं आपके पास ले लूं ax² + bx + c, ऐसे कर कर एक मैंने इक्वेशन ले ली, हालांकि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये ले लिया, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ 2x² + 5y + 6, ऐसे कर कर ले लूं. सो ये आपके पास क्या है, जहां पर मेनी टर्म्स आ रही हैं, 3 भी हो सकती हैं, या आप ले लो 6z + 5. ओके. सो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है. सो बेसिकली ये मोनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया. ये तीनों आपके क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं. क्यों पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज्यादा टर्म भी हो सकती हैं, और मोर, 1 टर्म और मोर, जितनी मर्जी टर्म हो सकती हैं. मतलब अगर मैं x ले लूं एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल.
अगर मैं x प्लस वाई ले लूं, यही बताया ना, क्योंकि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों क्या हैं आपके पॉलिनोमियल्स हैं। तो भले आपकी वहां एक टर्म हो, भले दो टर्म हो या दो से ज्यादा हो, जितनी मर्जी टर्म्स हो, जहां मैंने 1 2 3 4 टर्म्स भी ले ली, ये सारे आपके क्या हैं पॉलिनोमियल्स हैं। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस। तो मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3 एंड पॉली मतलब मैनी। जहां पर एक या एक से ज्यादा टर्म्स होंगी, दैट इज योर पॉलिनोमियल। देन वी हैव टू थिंग्स, वन इज द लाइक टर्म एंड द अदर वन इज अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, वर्ड से समझ आ रहा होगा आपको क्या होता है लाइक अनलाइक। लाइक का मतलब होता है सिमिलर, लाइक मीन्स सिमिलर, और अनलाइक क्या होता है नॉट सिमिलर, डिसिमिलर हो गया, नॉट सिमिलर। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लूं 2x हो गया, 5x हो गया, 6x हो गया, ये सारी क्या है आपकी लाइक टर्म्स हैं। पर अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं 2x, यहां पर ले लूं 2x स्क्वायर ले लूं या 5y ले लूं, दीज ऑल आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि यहां हमारे पास वेरिएबल्स तीनों के चेंज हो गए। यहां पर हम ना तो इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब देखो अगर मान लो मैंने इसको ऐड करना है, क्या मैं ऐड कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ ऐड दी फॉलोइंग टर्म्स, तो कैसे ऐड करेंगे? 2x प्लस 5x, क्योंकि सबके पास सेम वेरिएबल है, दैट इज x, राइट? तो मैं सबको ऐड कर सकती हूँ। 5 प्लस 2 विल बी 7, 7 प्लस 6 विल बी हाउ मच? 13। सो आंसर आया 13x ऐड करने पर, ठीक है, ऑन एडिंग दी अबव टर्म्स। क्या मैं इनको ऐड कर सकती हूं? ऐड करना होगा तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5y, या मे बी यहां से मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2x कॉमन ले लिया, यहां कितना बचा 1 प्लस x प्लस 5y, ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि यहां पर 2x और यहां पर भी 2x कॉमन है, तो मैंने 2x बाहर निकाल लिया। 2x इंटू 1 इज हाउ मच? 2x। 2x इंटू एक्स इज हाउ मच? 2x इंटू x, x और x क्या हो गया? x स्क्वायर बन गया, 2x आ गए, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। फाइन, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n होता है। ये दोनों क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। सो दिस इज a की पावर m, a की पावर n, x प्लस x है, या अगर मैं फाइन ये पावर में भी नहीं है, यहां से ये हटाई दो, क्योंकि सिंस ये पावर में नहीं है, यहाँ 2x इंटू x है, यहाँ x 2 है, यहां मैं पावर समझा सकती हूँ, x की पावर यहां पर भी 1 है, यहां भी 1 है, ये एक x है, ये भी एक x है। तो यही यहाँ एग्जाम्पल हम वो यूज कर सकते हैं जो अभी समझाया, a की पावर m इंटू a की पावर n। कैसे यूज हुआ? a क्या है आपके पास? यहाँ x है, पावर क्या है? ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर? और ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हम पावर्स कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस है। फाइन, सो बेसिकली हमें ऐड कैसे करना होता है? सिमिलर टर्म्स को हम ऐड करते हैं। अगर हमारे पास सिमिलर टर्म्स नहीं है तो हम अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि 2x को किसके साथ यहाँ ऐड करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि x वेरिएबल का साथ में कोई भी नहीं है, ये x स्क्वायर वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है। सो सिमिलर वेरिएबल्स को हमें ऐड करना होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्लियर? अब यहीं पर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी इनफैक्ट समझा दिया है कि जैसे हमने, मेरे पास यही था 2x 1 प्लस x, तो मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। 2x इंटू 1 विल बी हाउ मच? 2x प्लस, जब हमें ये आइडेंटिटी को ओपन करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2x इंटू x विल बी कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। फाइन, 2x है, x स्क्वायर बन गया। मान लो यहां पर 2x और यहां होता 1 प्लस y, फिर हम क्या लिखते? 2x इंटू 1 विल बी 2x प्लस 2x इंटू y विल बी हाउ मच? 2xy। ये होता ओपन करके। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। आगे आइडेंटिटीज भी हैं, पर वो ओल्ड बुक्स में है, न्यू बुक्स में आपकी आइडेंटिटीज डिडक्ट कर दी हैं, ठीक है। सो वो हम एक डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज दोज आइडेंटिटीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में और 9th 10th आपके पास है वो आइडेंटिटीज के बेस्ड पर चैप्टर,
ठीक है, तो अगर अभी से आपको नहीं आती तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें भी. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ डिफरेंट वीडियो. सिंस इसमें डिडक्ट कर दिया है तो एक डिफरेंट वीडियो में, जो पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो देख लें, नहीं पढ़ना चाहते हो अप टू यू. ओके, अब यहाँ पर एक और छोटी सी चीज देख लेते हैं. मान लो एडिशन का अभी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो हमें ऐड करना है 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x. किसके साथ ऐड करना है? हमें ऐड करना है, आई एम राइटिंग टू थिंग्स, ऐड 5x plus 6 square plus 3x and 4y plus 3x plus 2. Fine, plus 2. I'm writing here. ये ऐड करना है. हम ऐड कैसे करेंगे? 5x plus 6x स्क्वायर लिखा है. अब यहां देखो, ये भी वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है. क्या हम इनको दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं? क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं. सो 5 plus 3 विल बी हाउ मच? 8x. सो 8x प्लस 6x स्क्वायर मैंने यहां पर बना लिया. साथ में आपको क्या ऐड करना है? आपको ऐड करना है 4y प्लस 3x प्लस 2. फाइन, या ये भी नहीं लिखती तो अलग अलग लिख लो, 5x प्लस 3x. अब कर लो, यहां भी 3x है, वेरिएबल x वेरिएबल x वेरिएबल x. अभी बताया ना लाइक वेरिएबल्स, तो लाइक वेरिएबल्स हमें देखने हैं. सो 5 प्लस 3 प्लस 3. 3 प्लस 3 कितना हुआ? 6. ये कितना हुआ? 6 प्लस 5 11x. एक साथ ऐड कर लो, ठीक. प्लस यहाँ कितना आया? 6x स्क्वायर. क्या x स्क्वायर का कोई और वेरिएबल है यहाँ पर? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर ही लिखेंगे. फिर बचा क्या? 4y बचा. क्या 4y, y वेरिएबल का कोई और वेरिएबल है यहाँ पर? नहीं है, तो हम 4y ही लिखेंगे. फिर 2 है हमारे पास, तो 2 लिखेंगे. सो दिस इज योर आंसर. ऐसे हम ऐड करते हैं. हमें क्या देखना है? वेरिएबल्स देखने हैं. लाइक वेरिएबल्स को एक साथ ऐड करेंगे. अगर लाइक वेरिएबल्स नहीं है तो सेपरेटली हम उनको लिख देंगे. कांस्टेंट टर्म्स और नहीं है, जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म थी, दैट वाज 2. 2 के अलावा और कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो हमने +2 अलग लिख दिया. क्लियर? अब यहाँ देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव रिटन ऑफ सब्ट्रैक्शन. हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 8y स्क्वायर माइनस yz प्लस 6z फ्रॉम 30yz प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2. अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8. तो हम क्या करते हैं? 8 माइनस 5 ही तो करते हैं. 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? 8 में से. 5 फ्रॉम 8. सेम यही है. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. क्लियर? तो क्या करेंगे हम यहां पर? ये जो फ्रॉम के बाद वाला हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, ये हम लिखेंगे सबसे पहले 30yz प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2. अब क्या आया? इसमें से माइनस करना है ना, इसमें से. तो हम क्या करेंगे? यहां लिखा माइनस, और ये आएगा अब आपका ब्रैकेट में. ये आया 8y स्क्वायर माइनस 9yz. आई एम राइटिंग लिटिल स्मॉल. Look here, I have again written here 30yz plus 6y square minus 2. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था किसको? इसे. माइनस आया बीच में, यहां आएगा ब्रैकेट. 8y स्क्वायर माइनस 9yz प्लस 6z. फाइन. यहां अब हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे. ये एज इट इज लिखेंगे पहले. तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. 30yz प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस इंटू प्लस कितना आया? माइनस. तो ये आया माइनस 8y स्क्वायर. माइनस इंटू माइनस कितना है? प्लस 9yz. प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस 6z. हैव यू अंडरस्टूड? तो जब हमें पहली चीज क्या समझनी है, जब हमें दिया हो कि सब्ट्रैक्ट वन एक्सप्रेशन फ्रॉम दी अदर, तो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो लिखेंगे पहले, बाद वाला लिखेंगे बाद में. मतलब जो पहले लिखा है वो लिखेंगे बाद में. और माइनस का साइन जब बीच में आया तो इसको हम डालेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि सिर्फ अकेला टर्म नहीं है ना यहाँ पर 3 अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं, तो इसलिए हमने सब में से माइनस करना है. तो तभी यहाँ पर क्या आया? माइनस. अगर अकेला टर्म होता, सिर्फ 8y स्क्वायर होता, तो हम ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे लिखते माइनस 8y स्क्वायर. बट सिंस यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? ब्रैकेट लगाया. अब हम क्या करेंगे? ये ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे.
नाउ अब हम हमारा काम क्या था, सेम वेरिएबल्स को देखना, लाइक वेरिएबल्स को देखना। अब यहाँ देखो ये 6y² है, ये -8y² है, ये yz है, ये भी क्या है, yz है। 30 + 9, इसके आगे भी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन, और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का। 30 + 9 कितना हुआ, 39yz प्लस। अब अगेन यहाँ देखेंगे हम, यहाँ क्या यूज होगा जो मैंने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। फाइन, याद होगा आई होप। इधर देख लो, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस इंटू प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है। फाइन, याद है कि नहीं याद है? सो प्लस इंटू माइनस या माइनस, 1 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 1, आंसर सेम आता है ना, वही चीज यहाँ लिखे। प्लस इंटू माइनस करो या माइनस इंटू प्लस, दैट इज माइनस ओनली। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है। फाइन, अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे यूज होगा, फिर से देखो यहाँ पर प्लस ये y² है, ये भी y² है, तो हमें इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है। ये +6 है, ये -8 है, प्लस इंटू माइनस कितना हुआ, माइनस हुआ। तो यहाँ क्या आएगा वो बाद में बताऊंगी, बेसिकली हमें क्या करना है, माइनस करना है। सो 8 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2y²। अब यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का है या माइनस का है, साइन वो आएगा सिंस यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, यहाँ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो साइन यहाँ पर वो आएगा जो बड़ी डिजिट के पास साइन है। सो यहाँ बड़ी डिजिट 8 है और 8 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन। क्लियर? फिर से ये समझाया है, सेकंड चैप्टर में भी ऑलरेडी समझा रखा है, वहां अगर अच्छे से समझा है, आई डोंट थिंक सो यहाँ कोई डाउट होना चाहिए, बट स्टिल अच्छे से फिर से समझ लो जिसको नहीं याद। ठीक है, क्या किया, प्लस इंटू माइनस, माइनस किया, पर साइन कौन सा आएगा, दैट इज अ कंफ्यूजन। वो कैसे साइन हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, कहीं पर भी मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के साइन होते तो हम यही साइन एग्जैक्टली यूज करते। ठीक है, तो ये यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन वो लगता है जो बड़ी डिजिट के पास साइन होता है। सो बड़ी डिजिट के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का ही साइन लगेगा। सो दिस विल बी 2y²। फाइन, आगे हमें क्या दे रखा है, क्या कांस्टेंट वैल्यू कोई और है यहाँ पर लिखी हुई, नहीं लिखी हुई, तो -2 का -2 लिखो। क्या z वेरिएबल का कोई और है ऐसा टर्म जिसमें z वेरिएबल हो, नहीं है, तो -6z ऐसे का ऐसे लिखो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। सो दिस वाज ऑल इन द इंट्रोडक्शन वीडियो। रेस्ट तो हम एक्सरसाइज में ये करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस वहां पर दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। ठीक है, सो प्लीज लुक एट दिस वीडियो वेरी वेरी प्रॉपरली। ठीक है, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।